नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अदिति भटनागर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो राशि या लियो एसेंडेंट का एनालिसिस फॉर 2026। देखिए, 1 जनवरी 2026 को ईस्टर्न होराइजन पे जो स्नैपशॉट होगा, जिस तरह से जो स्टार्स का, प्लैनेट्स का जो रख रखाव होगा बर्थ चार्ट में, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। बट फ्रॉम जनवरी टू जून, क्योंकि जून के बाद के जो वर्ष का हिस्सा है उसके अंदर जुपिटर है, राहु केतु है, कुछ प्लैनेट्स हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे। एंड बिकॉज दीज आर बिगर प्लैनेट्स, तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहले हाफ की ही हम बात करेंगे, जून के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बट मेरी विवेचना सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लग रहा है जो मेरा एनालिसिस है, इससे पहले की भी राशियों का मैंने एनालिसिस किया है, ज़रूर सुनिएगा और अपने मित्रों को या अपने जो रिश्तेदार हैं जिनका वो राशियां होंगी उनको प्लीज़ वो फॉरवर्ड करिएगा। यदि आपको पसंद आते हैं मेरी एनालिसिस तो ज़रूर लाइक कीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प मी, इट मेक्स मी मच मोर एंथुज्ड टू kind of record more videos and send it to you all. तो वेल, जब हम लियो राशि की बात कर रहे हैं तो अपनी जन्मपत्री को खोलिएगा और उसमें देखिए कि आपका जो फर्स्ट हाउस है या उसमें चंद्रमा है, दैट इज़ लियो लिखा हुआ है, दैट इज़ नंबर 5 उसमें लिखा हुआ है। और उसमें क्या चंद्रमा है? यदि चंद्रमा नहीं है, आपकी चंद्र राशि कोई और है, लेकिन फर्स्ट हाउस इज़ लियो, दैट मीन्स आपका असेंडेंट लियो है। सो ये जो एनालिसिस है ये दोनों पे आपको उसमें मिलता जुलता असर आपको मिलेगा। देखिए, हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं ये ट्रांजिट को लेके कर रहे हैं। हाउ इट विल फिट इन योर बर्थ चार्ट, उसका जो एग्जैक्ट एनालिसिस है दैट विल कम व्हेन वी आर एबल टू सी योर बर्थ चार्ट एंड द ट्रांजिट्स, ओके। बट फिर भी ये जो बॉल पॉइंट्स हैं इसके इर्द गिर्द ही आपको लाइफ घूमती हुई नजर आएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो रख रखाव है प्लैनेट्स का वो क्या होगा। तो फर्स्ट हाउस में लियो है और लियो में बैठे हुए हैं अभी केतु, और उसके बिल्कुल ठीक सामने 7वें घर में बैठे हुए हैं राहु महाराज, ओके। आपका अष्टम से शनि चल रहा है, दैट इज 8th हाउस, यानी पाइसिस के अंदर शनि महाराज विराजमान है जो 2027 के एंड तक वहाँ होंगे। मेन चीज़ जो यहाँ हो रही है वो ये है कि 5th हाउस के अंदर, दैट मीन्स कि धनु राशि में 4 प्लैनेट्स का समूह आने वाला है, and it will start from 20th of December 2025 onwards। ये चारों ग्रह हैं सूर्य, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, राइट। और इसके ठीक ऑपोजिट, ओके, इन द 11th हाउस दैट इज जेमिनी, वहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है। सो इसका मतलब ये है कि जो एक ओवरऑल आपका जो बनता है व्यू, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। You will go deep within yourself, look up for energy, look up for courage and look up for things that really matter to you and how you should be managing it। तो आप comfort zone से थोड़ा सा हटने वाले हैं, and moving away from comfort zone is never easy, है ना। तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन आपके काम के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। हो सकता है आप काम ही बदल दें, नेचर ऑफ वर्क भी बदल सकता है, या योर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पोजीशन में चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द बेटर, बट एज आई सेड, चेंज इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग, बट देन येस आई डू सी अ चेंज। मे बी आप कोई कहते हैं ना, नदी के किनारे, या यू विल क्रॉस अ रिवर और अ सी। तो अगर आपको विदेश में भी जाके काम करने की इच्छा थी तो ये एक टाइम है जहाँ पे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बट शिफ्ट ऑफ अ जॉब, चेंज ऑफ अ जॉब, चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ जॉब इज़ फॉरसीन। एट द सेम टाइम यदि हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो देखिए, इफ़ यू हैव बिन लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। इनफैक्ट यू विल गेट जिसे कहते हैं विटी पार्टनर, अ पर्सन हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर जो होते हैं, पीपल हु विल हु नो हाउ टू मूव अबाउट इन लाइफ एंड हु हैव अ नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। दे आर वेरी सोशल मीडिया सैवी, उस तरह के लोग हु आर वेरी सोशल एंड हु हैव अ लॉट ऑफ, कहते हैं ना, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं कि कभी कोई म्यूज़िक का हो गया, कभी ट्रैकिंग का हो गया, या कोई बुक क्लब हो गया। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप्स काइंड ऑफ अ थिंग, बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे। एट द सेम टाइम दे विल बी वेरी टॉकेटिव और यू कैन से गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। फॉर स्टूडेंट्स, अगर हम काम की बात करें जैसे वापस से, तो स्टूडेंट्स जो हैं
तो इफ़ दे आर वांटिंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, दिस इज़ अ गुड टाइम. इफ़ दे वर कंफ्यूज टिल नाउ कि मैंने कौन सा कहते हैं ना, मैंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए या मैंने किस चीज़ में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो अभी आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी. ओके आपको आपके गुरुओं का, आपके पिता का, आपको सहायता मिलेगी कि you will get guidance what exactly you should look for and how you should move ahead in your career or in your life. एक सोच में बदलाव का भी टाइम है. अगर आप सोच रहे थे कुछ टाइम से, कोई एक पेट प्रोजेक्ट था दैट यू वांटेड टू डू दिस, यू वर ड्रीमिंग अबाउट इट, ओके, सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू काइंड ऑफ फाइनली टेक अ लीप एंड से यस, चलो मैं ये करता हूँ या मुझे ये करना था, आई शुड ट्राई इट. एंड ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज फील कि जो हमारा मन में होता है उससे एक बार कर लेना चाहिए. थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है. मे बी यू माइट फील कि नो बडी इज़ विद मी एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग, बट ऐसा, ये एक बहुत टेम्प्रेरी सी सोच है. ये कहते हैं ना कि ऐसा एक माहौल बन जाता है जब आपको ऐसी फीलिंग आती है. बट इज़ इट अ लॉन्ग टर्म थिंग? नो, इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग. बट दिस एक्चुअली इज़ अ टाइम टू गो विद इन, सिट विद योर सेल्फ. इनर चाइल्ड हीलिंग करिएगा. अगर आपके कुछ पास्ट ट्रॉमाज हैं तो उस हीलिंग में जाइए. यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट कुछ सीखना चाह रहे थे, बिल्कुल सीखिएगा. देखिए, अध्ययन करने का भी ये टाइम है, स्पेशली अगर आप ऑकल्ट या मेडिटेशन कुछ करना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम फॉर यू. इफ़ यू बिन वॉन्टिंग टू हैव अ चाइल्ड, दिस इज़ अ गुड टाइम. या यदि आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, थोड़े से ग्रो कर रहे हैं, तो मे बी यू विल बी बिजी trying to hash out with them कि what exactly they should do in their life. Now coming to health, so health के लिए we need to take care of our heart health. तो यदि कोई, अगर आपको हार्ट कंडीशन है, तो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक, गेट योर सेल्फ स्कैंड. ओके, साथ ही बोन इश्यूज़ होने के बहुत चांसेस हैं. गैसेस, एसिडिटी, लिवर इश्यूज़, गॉल ब्लैडर इश्यूज़, ये भी हो सकते हैं. अपचन, कॉन्स्टिपेशन, इसका भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है. हेमोरॉइड्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है. तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने बॉडी को, कहते हैं ना, डाइट को आप थोड़ा सा ऑल्टर करें, जिसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें. वॉट एवर यू ईट, पानी ज़्यादा पिएं. इफ़ यू कैन इन द मॉर्निंग, wake up to warm water with little ghee and turmeric in it, or you can also wake up to warm water with a tablespoon of coconut oil. There are a lot of remedies that you might find, but ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है. पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना शुरू करें, बिकॉज देखिए, शनि महाराज आपके 8th हाउस में है. वो थोड़ी सी ड्राइनेस तो ज़रूर लाएंगे. हो सकता है आपका जो खाने का टेस्ट है वो थोड़ा सा बदलेगा, जो रुचि होती है हमारी वो थोड़ी सी बदलेगी. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है. अब हमने करना क्या है, उपाय क्या है? तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ जनवरी टू जून, इसके अंदर आपने शिव जी के चरणों को बिल्कुल दोनों हाथों से थाम लेना है. ओम नमः शिवाय का जाप अनिवार्य है. और सूर्य को अर्घ चढ़ाइए या ओम सूर्याय नमः बोलिएगा. नहीं तो द बेस्ट थिंग इज़, अगर आप सवेरे उठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और जैसे ही वो जो 13 पोजेज हैं सूर्य नमस्कार में, वो करते करते यदि आप सूर्य के जो नाम है उनका उच्चारण कर सकते हैं साथ में, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ दैट यू कैन एवर फाइंड. एट द सेम टाइम रोज़ चंदन का टीका लगाएं. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू in gaining all the knowledge and the wisdom and really going out in the world and कहते हैं ना, conquering it. जो change होता है उसको आप बहुत wisely with wisdom you will be able to approach all of it. आई होप कि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो. ज़रूर कमेंट्स में लिख भेजिएगा आपको ये कैसी लगी, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कीप ऑन विजिटिंग दिस चैनल बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी and anything and everything about occult. It can be automatic writing, tarot, reiki, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कॉर्ड कटिंग. हम इन सब के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बात करते हैं ताकि आप सब इसे समझ सकें और किसी ना किसी रूप में अपने लाइफ में इसको इंक्लूड करें.